नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, यूपी में सरकारी राशन की दुकानों में हुआ बड़ा बदलाव आज से लागू। नवंबर महीने से यानी आज से खाद्यान्न वितरण प्रणाली की व्यवस्था में बदलाव होने वाला हो। 1 नवंबर से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में नई खाद्यान्न वितरण व्यवस्था लागू हो गई है, जिससे कार्ड धारकों के अनाज का कोटा अब बराबर ही वितरण किया जाएगा। अब तक एक कार्ड पर प्रति यूनिट 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, वहीं नवंबर से 2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेगा। यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय कार्ड पर मिलने वाला 35 किलो खाद्यान्न का कोटा भी बदल दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारक को प्रति कार्ड 21 किलो चावल व 14 किलो गेहूं के बजाय 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं दिया जाएगा। दोनों खाद्यान्न योजनाओं में चावल की मात्रा घटाकर गेहूं की मात्रा में वृद्धि की गई है। नई वितरण व्यवस्था को संचालित करने के लिए सभी कोटेदारों को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी कार्ड धारकों को नई व्यवस्था के तहत राशन वितरण किया जाएगा। आज से टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हो गया है। दरअसल ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह स्पैम को रोकने के लिए मैसेज ट्रैकिंग लागू करें। इसमें कंपनियां स्पैम मैसेज और कॉल को ट्रैक कर पाएंगे, साथ ही उसे ब्लॉक भी कर पाएंगे। इसके अलावा आज से मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम भी लागू हो गया है। इसमें कोई भी फर्जी नंबर की पहचान होगी और उसे तुरंत ब्लॉक किया जाएगा। इससे ये नंबर यूजर तक नहीं पहुंच पाएंगे और कॉल या मैसेज फ्रॉड से यूजर सिक्योर होंगे। भारतीय रेलवे ने जारी किए नए नियम, आज से ट्रेन टिकट बुक के नियम भी बदल गए हैं। अब आप केवल 60 दिन पहले ही ट्रैक की टिकट बुक कर सकते हैं। जी हां, भारतीय रेलवे ने 120 दिन पहले एडवांस टिकट बुकिंग के समय सीमा को कम करके 60 दिन कर दिया है। यह फैसला टिकट बुकिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए लिया गया है। एलपीजी की कीमतों में बदलाव, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम जारी होते हैं। तेल कंपनियों ने भी 1 नवंबर को एलपीजी सिलेंडर के दाम जारी कर दिए हैं। नए अपडेट के अनुसार नवंबर महीने में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 62 रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्नाव में अब नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, गलती करने पर कटेगा चालान। उन्नाव के शहर कोतवाली क्षेत्र के सदर चौकी स्थित यातायात कार्यालय पर आज डीएम गौरांग राठी, एसपी दीपक भूकर ने अन्य अधिकारियों संग सरस्वती पूजन व दीप प्रज्वलित कर फीता काट यातायात माह का शुभारंभ किया। सड़क हादसा रोकने के लिए वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। नवंबर माह तक चलने वाले इस अभियान में वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा। बाइक पर 3 सवारी, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वाहनों की रफ्तार, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट और शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। मेरठ में महिंद्रा के शोरूम में लगी आग, 5 नई कारें जली। दीपावली पर शहर से देहात तक 16 जगहों पर अलग अलग कारणों से आग लग गई। प्रतापपुर क्षेत्र में ही 5 जगह पर आग लगी। सबसे बड़ी आग दिल्ली रोड स्थित महिंद्रा शोरूम स्थित स्टॉक यार्ड में खड़ी स्कॉर्पियो में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग की चपेट में आकर 5 कारें जल गईं। घटना के बाद गार्ड ने जानकारी दमकल विभाग और कंपनी के अधिकारियों को दी। स्टॉक यार्ड में खड़ी अन्य लग्जरी गाड़ियों को जैसे तैसे निकाला गया। कंपनी के जीएम योगेंद्र गिरी ने बताया कि 70 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई अन्य जगह भी हादसे हुए। यूपी में धान खरीद शुरू, समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए 4000 केंद्र निर्धारित। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई, जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई जिले में 1 अक्टूबर से धान खरीद चल रही है। पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, कानपुर और उन्नाव जिले में आज से खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में अलग अलग क्रय एजेंसियों के माध्यम से 4000 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। लखनऊ में भिखारी 80,000 रुपए महीना कमा रहे। दिवाली पर 1000 भिखारी दूसरे जिलों से आए। दिवाली पर 1000 से अधिक भिखारी लखनऊ पहुंचे हैं। ये सभी भिखारी लखनऊ से 50-150 किलोमीटर की दूरी वाले जिलों से आए हुए हैं। त्योहार के दौरान चौराहों पर भीख मांगने में परहेज कर रहे हैं, लेकिन बाजार और मिठाई की दुकानों के आगे इनका जमावड़ा है। महिलाएं और बच्चे अधिक संख्या में भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं। ये भिखारी लखपति हैं। समाज कल्याण विभाग और डूडा के सर्वे के मुताबिक 5315 भिखारी लखनऊ में मिले हैं। इन भिखारियों को लोग करीब 63 लाख रुपए दिन में देते हैं, जबकि त्योहार के दौरान यह आंकड़ा 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वहीं भिखारियों की संख्या भी 6300 को पार कर जाती है।
सांसद अवधेश प्रसाद पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय कमेटी के सदस्य बने। भारत सरकार ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सलाहकार समिति में नियुक्त किया है। यह कदम एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में उठाया गया है, जिसके तहत शासन को बढ़ाने और निर्णय लेने को कारगर बनाने के लिए विभागों में विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। अवधेश प्रसाद ने कहा, ऐसी प्रभावशाली समिति का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं राष्ट्रीय विकास के लिए मंत्रालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हूं। आगरा जिले में पटाखों से जलने का एक भी केस नहीं आया। आगरा में दीपावली शांति से गुजरी। एसएन मेडिकल कॉलेज में पटाखों से जलने का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। 2 बर्न केस पहुंचे, लेकिन वो बिजली से जलने के थे। एक युवक शुक्रवार सुबह जला हाथ लेकर इलाज के लिए पहुंचा था, लेकिन उसका कहना था कि पटाखे से हाथ नहीं जला है। नेत्र रोग विभाग में मरीज आंखों में जलन के कुछ केसेस के साथ पहुंचे। दिवाली की रात पुलिस वालों को पीटा, अब लंगड़ाते दिखे आरोपी। बरेली में दिवाली की रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस कर्मियों की डंडों से पिटाई की। मामले में प्रेमनगर थाने में 15 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने दबिश देकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी को शुक्रवार को जेल भेज दिया। आरोपियों को जब थाने के लॉकअप से बाहर निकाला गया तो लंगड़ाते हुए निकले। पुलिस से हाथ जोड़कर बोले, गलती हो गई साहब। यूपी में छात्र संघ चुनाव की उठी मांग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने राष्ट्रपति को 2000 पोस्ट कार्ड भेजे हैं। छात्रों ने बताया कि पोस्ट कार्ड भेजने का मकसद राष्ट्रपति से एमयू प्रशासन को एमयू छात्र संघ चुनाव कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करना है। घर बैठे हो जाएगा 50 लाख रुपए तक का लोन। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। महाराजगंज जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रामचंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपए तक का आरण दिलाया जाता है। इच्छुक लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। इसमें न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदक घर बैठे वेबसाइट .kyc.org.in या PMICP मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है, जिसका आयोजन जिला न्यायालय, वाह्य न्यायालयों व तहसील स्तर के न्यायालयों पर किया जाएगा। लोक अदालत में रखे गए वादों का निस्तारण एक दिन में ही होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर अलीगढ़ के जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देश में 14 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा। फेफड़े के मरीजों का प्रदूषण की वजह से फूल रहा दम। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही शहर का प्रदूषण 450 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में पटाखे से निकलने वाला जहरीला धुआं काफी नुकसान पहुंचा रहा है। मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. संजय वर्मा ने ये धुआं मरीजों का दम फुला रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के फेफड़े अधिक खराब है, उनके लिए ये धुआं जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। महाकुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण को तैनात होंगे 180 घुड़सवार पुलिसकर्मी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है। इसमें विभिन्न फोर्सेस को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें घुड़सवार पुलिस भी शामिल है। महाकुंभ मेले के दौरान घुड़सवार पुलिसकर्मी हर समय मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे और पेट्रोलिंग करते रहेंगे। नोएडा में पूरे नवंबर महीने में खूब कटेंगे वाहनों के चालान। हर साल नवंबर में विशेष रूप से पुलिस यातायात माह अभियान शुरू करती है। इस बार भी नवंबर के पहले दिन से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को यातायात के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। नोएडा में शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर ने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 नवंबर से यह अभियान प्रभावी हो जाएगा। अयोध्या में किसानों को मिलेगा अनुदान पर ड्रोन। आवेदक को 5000 रुपये बुकिंग राशि जमा करनी होगी। किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए अब कृषि विभाग अनुदान पर ड्रोन उपलब्ध कराने जा रहा है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। अयोध्या में 5 लाख से ऊपर किसान हैं, जिसमें से 4,25,000 कृषक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत सहायक उपकरणों पर सरकार 50% या 5 लाख रुपए अनुदान देती है। अब इस योजना के तहत 4 ड्रोन किसानों को अनुदान पर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए रिंका को सरकार देगी आर्थिक मदद। 2 महीने में विश्व कप और एशियन किक बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली गोरखपुर की रिंका सिंह चौधरी को आगामी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए योगी सरकार आर्थिक मदद देगी। गोरखनाथ मंदिर में रिंका से मुलाकात करने के बाद इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सर को भरोसा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए सरकार धन की कमी आड़े नहीं आने देगी। लखनऊ में 48 घंटे में 69 जगह लगी आग बुझाने में, कई जगह 30 घंटे से ज्यादा लगा समय। लखनऊ में दीपावली के एक दिन पहले से दीपावली रात तक आग लगने की कुल 69 घटनाएं हुई हैं। फायर कंट्रोल रूम में ये सभी शिकायतें 24 घंटे में दर्ज हुई हैं। सूचना 8 फायर स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसमें 13 स्थानों पर दमकल को करीब 30 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा और 2-2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर अखिलेश का पलटवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जवाबी हमला करते हुए एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि जिसका जैसा नजरिया होता है वैसा ही उसका नारा होता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में जल्द बनेगी लाल मिट्टी की पिच। ग्रीन पार्क स्टेडियम में अब जल्द ही लाल मिट्टी की पिच पर खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की आम सभा में भी सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा था कि ग्रीन पार्क में लाल मिट्टी पिच का काम जल्द ही शुरू कराया जाएगा। लाल मिट्टी की पिच बनने के बाद से ग्रीन पार्क में अंतर्राष्ट्रीय मैच मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र की तरह लाल मिट्टी की पिच अधिकतर स्टेडियम में देखने को मिलेगी। सीएम योगी ने एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में भाग लिया। शुक्रवार की शाम गोरखपुर में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुति पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। देश मेरा रंगीला, जय हो, चक द इंडिया, संदेशे आते हैं, ए मेरे वतन के लोगों आदि प्रस्तुतियों पर सीएम योगी बेहद भावुक नजर आए। कैदियों के बच्चों को जेल से बाहर शिक्षा का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में जन्मे या मां बाप के साथ कैद में रह रहे बच्चों की स्कूली शिक्षा जेल से बाहर नियमित स्कूल में कराने के लिए राज्य सरकार को स्कीम तैयार करने का पूरा मौका दिया है। साथ ही 24 अक्टूबर 2024 को फैसला लिखना शुरू कर दिया, लेकिन समय की कमी के चलते अंतिम फैसला लिखाने की अगली तिथि 20 नवंबर तय की है। मथुरा में 93 बच्चों को बाल मजदूरी से कराया मुक्त। मथुरा में श्रम विभाग की टीम के ने 97 प्रतिष्ठान से करीब 93 बच्चों को मजदूरी से मुक्त कराया गया। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया गया कि मथुरा जिला अधिकारी के निर्देशन में टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा है। देश के अंतर्गत बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को मुक्त कराकर विधिक कार्रवाई की जाती है। आगरा में डॉक्टरों कर्मचारियों को बांटी फंगस लगी बर्फी। आगरा में एक बड़ी मिठाई की दुकान पर हॉस्पिटल की ओर से 400 किलो से ज्यादा मिठाई का ऑर्डर दिया गया था। इस मिठाई में फंगस लगा हुआ था। कर्मचारियों की शिकायत के बाद हॉस्पिटल ने एफएसडीए में भी शिकायत कर दी है। पूर्व आईजी से करोड़ों की ठगी में विदेशी कनेक्शन की आशंका। दूसरी राधा के नाम से चर्चित पूर्व आईजी धीरेन्द्र किशोर पांडा से करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में विदेशी कनेक्शन की आशंका जताई गई है। धोखाधड़ी का तरीका, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और गतिविधि के आधार पर यह आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस मोबाइल नंबर और बैंक खातों की छानबीन कर रही है। साइबर अपराधियों ने रिटायर आईपीएस से कुल कितनी रकम निवेश करवाई थी और उसका इस्तेमाल कहां-कहां किया गया था, इसका भी पता लगाया जा रहा है। बुंदेलखंड में अदरक की खेती करने वालों के लिए खुशखबरी। झांसी जिले के ही एक एफपीओ के माध्यम से अदरक को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में जीआई टैग मिल जाने के बाद यहां के अदरक उत्पादकों को बेहतर बाजार और मूल्य मिलने के साथ ही अदरक के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। वाराणसी में सरकारी जमीन से कब्जा हटवाएगा नगर निगम। वाराणसी नगर निगम द्वारा 55 अलग अलग स्थान पर जमीन कब्जा मुक्त कराया गया है। कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जल्द से जल्द उन जमीनों पर नगर निगम का बोर्ड लगाया जाए, लेकिन अभी भी नगर निगम द्वारा 18 जगह पर बोर्ड लगाने का काम किया गया है। इसको लेकर पार्षदों ने महापौर से शिकायत भी की है।
कुशीनगर के सबसे पुराने भाजपाई भुलई भाई का निधन। कुशीनगर सबसे बुजुर्ग व पुराने बीजेपी कार्यकर्ता भुलई भाई का 111 की उम्र में निधन हो गया। केसरिया गमछा भुलई भाई की पहचान थी। 1974 में नौरंगिया से भारतीय जनसंघ से विधायक रहे भुलई भाई उस समय देवरिया के नौरंगिया से विधायकी का चुनाव जीता था। बीजेपी के गठन के बाद भुलई भाई बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए। उन्नाव में अंग्रेजी शराब की दुकान में लगी आग। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में नौबतगंज स्थित एक अंग्रेजी शराब की दुकान में आग लग गई। आग लगने का कारण सेल्समैन की लापरवाही बताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर ली। आग लगने की घटना से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवासियों ने तुरंत पंप चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया। मार्केट में आया फ्रॉड का नया तरीका। बैंकिंग फ्रॉड और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें बैंकों के नाम से फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैं। हाल ही में एक व्यक्ति को एक ऐसा मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें उसके नाम से जुड़े अकाउंट से 200 रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शन की सूचना दी गई थी, जबकि वह व्यक्ति उस बैंक में खाता धारक नहीं था। इसे साइबर फ्रॉड का नया तरीका माना जा रहा है, जिसमें लोगों को भ्रमित कर उनके बैंकिंग और निजी जानकारी चुराई जा सकती है। मुरादाबाद में स्कूली वाहन चालकों के डीएल के साथ होगी चरित्र की भी जांच। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद जिले के सभी विद्यालयों में संचालित सभी प्रकार के वाहनों के चालकों एवं परिचालकों के डीएल के साथ चरित्र की भी जांच होगी। पुलिस के जरिए चालकों के चरित्र की जांच कराई जाएगी। एडीएम सिटी ज्योति सिंह ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक में यह निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए। 25 दिसंबर को मनाया जाएगा सूरजमल बलिदान दिवस। बागपत के दोघट कस्बे में एक बैठक आयोजित कर महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में मुख्य वक्ता एडवोकेट विकास तेवतिया ने समाज में एकता पर जोर देते हुए कहा कि एकजुटता से ही समाज उन्नति कर सकता है। उन्होंने बलिदान दिवस के आयोजन को एक ऐतिहासिक अवसर बताया, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि 25 दिसंबर को राजनगर में महाराजा सूरजमल का 261वां बलिदान दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर यज्ञ और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। मेरठ में कॉलोनियों में लगाए सनातन के बोर्ड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे तो कटेंगे संदेश का लोग तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरठ में हिंदूवादी संगठनों ने जगह जगह सनातन के नाम का बोर्ड लगाने की अपील शुरू कर दी है। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के तमाम इलाकों में लोगों ने बिरादरी के बोर्ड हटाकर सनातन धर्म के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को जगह जगह लोगों ने सनातन का बोर्ड लगाया। सुतली बम और सरकपताली से इलाका धुआं। दीपावली के बाद लखनऊ की हवा में भारी प्रदूषण देखा जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार लखनऊ के कई क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। आतिशबाजी और पटाखों के धुएं ने शहर को प्रदूषण के संकट में धकेल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति सांस और दिल की बीमारियों के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। तालकटोरा क्षेत्र का एक्यूआई सबसे ज्यादा 350 के पार दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सांस संबंधी समस्या है। दिवाली की रात जलते दीपक से घर में लगी आग। कानपुर में एक घर में आग लगने से बिस्किट व्यापारी संजय श्याम दासानी, उनकी पत्नी कणिका और नौकरानी की दम घुटने से मौत हो गई। घर के मंदिर में जल रहे दीपक से आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, लेकिन तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। व्यापारी का बेटा हर्ष दोस्तों के साथ बाहर था, जिससे उसकी जान बच गई। बहराइच शहर में दीपावली की रात एक्सिस बैंक में लगी आग। बहराइच जिले के दरगाह स्थित एक्सिस बैंक में दीपावली की रात अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण कंप्यूटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान जताया जा रहा है। लाखों रुपए के नुकसान होने की संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बनाया यूपी के मजदूरों को निशाना। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़गाम में उत्तर प्रदेश के 2 प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले के बाद राज्य में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। पुलिस के अनुसार बड़गाम जिले में प्रवासी मजदूरों पर आज आतंकियों ने फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अब स्थिर है। पिछले 2 हफ्तों में घाटी में प्रवासी मजदूरों पर यह चौथा हमला है, जिससे इलाके में आतंक का माहौल बना हुआ है। दिवाली पर हवाई सफर करना 4 गुना महंगा। दिवाली के पहले कानपुर आना जितना महंगा था,
उससे ज्यादा महंगा कानपुर से वापसी करना होगा। कानपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु का हवाई टिकट पर फ्लैक्सी फेयर लागू होने से टिकट 4 गुना तक ज्यादा हो गया है। सबसे महंगा टिकट रविवार को है, क्योंकि इस दिन वापसी कर लोग सोमवार से ऑफिस ज्वाइन करेंगे। ऐसे में संडे को बेंगलुरु जाने का किराया 29,000 और मुंबई का एयर टिकट 21,000 रुपए का है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर में पूजा करने पर उलेमा ने जारी किया फतवा। यूपी के कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी से नाराज बरेलवी मौलाना ने उनके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने नसीम सोलंकी पर मंदिर में पूजा अर्चना करने, शिवलिंग के पास दीपक जलाने, उसको छूकर प्रार्थना करने पर फतवा जारी किया है। उनका कहना है कि नसीम सोलंकी ने जो किया, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता है। उन्हें माफी के लिए तौबा करके कलमा पढ़ना होगा। घर में प्रिंटर से छापकर बाजार चला रहे थे 100 और 500 रुपए के नकली नोट। गोरखपुर में बेलीपार के भौवापार में एक घर में जाली नोट छापकर बाजार में चलाया जा रहा था। बेलीपार थाने की पुलिस ने 100 और 500 रुपए के जाली नोटों के साथ 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बेलीपार में चेकिंग के दौरान एक कार में सवार 5 धंधेबाज जाली नोट की खेप लेकर सप्लाई करने निकले थे। उनके पास से पुलिस ने 1,02,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। कुंभ के श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी 108 ट्रेनें। महाकुंभ आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए एनआईआर ने भी कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एनआईआर महाकुंभ में विभिन्न स्टेशनों से 108 ट्रेनें चलाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। सबसे अधिक 56 ट्रेनें मौनी अमावस्या को चलाई जाएंगी। एनसीआर के पास बसेगी अमेरिकन सिटी। एनसीआर के लिए एक और गुड न्यूज है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अब अमेरिकन सिटी भी बसाई जाएगी। यहाँ पर अमेरिका जैसे घर और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भी बनाए जाएंगे। जल्द ही शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद अमेरिकन सिटी को धरातल पर उतारा जाएगा। इस परियोजना से अगले 6 वर्षों में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 32 अरब डॉलर के निवेश होने की संभावना है। ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में छाया महाकुंभ संगम की रेती पर महाकुंभ लगने में अभी भले ही 2 महीने का वक्त हो, लेकिन वैश्विक स्तर इसकी धमक अभी से होने लगी है। बीते 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की जिस वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था, उस पर जमकर हिट्स आ रहे हैं। मोबाइल ऐप को भी लोग जमकर डाउनलोड कर रहे हैं। ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उरुग्वे जैसे देशों से लगातार हिट्स आ रहे हैं। बिहार संपर्क क्रांति में बम की खबर से हड़कंप। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही 12,565 बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन में बम की सूचना पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन गोंडा जंक्शन में ट्रेन को रोककर गहन तलाशी की जा रही है। मौके पर डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता व फायर की टीम भी पहुंच गई है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, एएसपी मनोज रावत और अन्य अफसर जांच कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन में यूपीआई से लेन देन का नया रिकॉर्ड बना। अक्टूबर में यूपीआई के जरिए 1,658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान 23,50,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले ट्रांजैक्शन की संख्या में 45% की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक किसी एक महीने में किया गया सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है। मोदी बोले, कांग्रेस को समझ आया, झूठे वादे आसान नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी वादों पर दिए बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। दरअसल 31 अक्टूबर को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमें वो वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सके, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।